हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रकाश। आज मैं अपनी लाइव साइड आपको घुमाने के लिए लेके आया हूँ। तो लाइव साइड घुमाते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली हम लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ते हैं। वहाँ साइड में आपको अंधेरा भी दिख रहा होगा, बट फिर भी आप आइए। जैसा आप देख रहे होंगे, ये हमारे एसी के पाइप जा रहे हैं। इस फ्लैट्स में क्योंकि हाइट कम होती है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, खासतौर पे लाइक एसी पाइप के लिए या फॉल सीलिंग के लिए। अगर हम फॉल सीलिंग नीचे करते हैं बीम्स को छुपाने के लिए, तो फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि हाइट कम हो रही है। अगर हम हाइट ऊपर रखते हैं तो बीम्स दिखते हैं, तो हमें बीम्स को भी डेकोरेट करना पड़ता है। साथ में एसी के पाइप आप देख रहे होंगे, कॉपर पाइप, ये पाइप ले जाने में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फ्लोर से अगर कभी हम लेके जाते हैं तो फ्लोर्स पे आगे चल के फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमें ऊपर ही ऊपर लेके जानी होती है। अब इसे भी हमें हाइड करने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। अब फ्लैट्स में आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं, कितने बड़े बड़े बीम्स होते हैं। बीम्स की जो साइज है वो कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है काम करने में, बट फिर भी हमें करना होता है और यही हमारी एक्सपर्टीज होती है। आइए प्लीज़ कम। ये साइड हमारी अलीगढ़ के ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में है और ये सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं। आइए, अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बीम की प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी हमें इसी तरीके से हाइड करना है, बट ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं वुड वर्क हो रहा है एक वॉल पे। हमने आकाश प्लीज इधर दिखाइए। जैसे कि वुड वर्क हो रहा है, इस पर भी आप देखिए हमने पूरी वॉल टू वॉल हमने एक वॉर्डरोब तैयार करी है। इसके अंदर हमने लाइट का अरेंजमेंट भी किया हुआ है। अब इधर देखिए, लाइट जैसे ये देखिए, यहाँ पर भी बीम की प्रॉब्लम आ रही है। अभी लाइव साइड में दिखाने के लिए लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं काम करने के दौरान। तो इसमें भी मैं आपको घुमाता हूँ, जब तक ये लोग थोड़ा सा काम कर लें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आइए प्लीज। ये किड्स रूम है, बच्चों का रूम है ये, और जिस रूम से हम पहले आए थे दिस इज अ गेस्ट रूम। आइए, दिस इज अ स्मॉल स्टोर। और ये हमारा एक्चुअली दो कमरे थे, एक ड्राइंग रूम था और एक बेडरूम था। तो हमने एक बेडरूम को खत्म करके पूरा ड्राइंग रूम बनाया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ड्राइंग रूम हमने बना दिया इसको। आकाश प्लीज इस कॉर्नर पे आप आइए और यहाँ से इधर का व्यू दिखाइए। तो अब हम इधर आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तो काम चल रहा है। ये हमारा एंट्रेंस डोर है, आपको मैं बता देता हूँ। दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर एंड दिस इज द स्मॉल विंडो, लॉन्ग विंडो, डोर हाइट विंडो, and this is also one window and this is a OTS area। और यहाँ पर भी देखिए हमारे सामने बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, लाइक ये बीम्स हैं जो हमें हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं काम करते समय, और ये कॉलम है। अब इसे भी हमें किसी तरीके से डेकोरेट करना पड़ेगा जिससे कि ये पता ना चले कि यहाँ पर बीम या कोई कॉलम था। आगे चल के आपको ऐसा दिखेगा। इस सीलिंग को आप देख रहे हैं, सीलिंग पे भी जो हमने डिजाइन किया है बीम को ध्यान में रखते हुए किया है। सारे बीम्स को हमने हाइड कर दिया है अपने फॉल सीलिंग के कंसेप्ट में। आइए प्लीज। ये हमारा मंदिर एरिया है, यहाँ पर हमारा मंदिर बनने वाला है आगे चल के। और ये हमारा लॉबी एरिया है जहाँ पर हम एक डाइनिंग रखेंगे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी हमारे कि वो चाहते थे एक हमें आइसलैंड काउंटर मिल जाए और हमारा किचन बड़ा हो, तो हमने उनके लिए एक बड़ा किचन अरेंज किया है। आइए प्लीज। ये हमने आइसलैंड काउंटर के लिए अरेंजमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें देख रहे हैं आप, ये ड्रेन पॉइंट है जिसमें हम एक सिंक लगाने वाले हैं और इधर उसके साथ एक हॉब रखेंगे। ऊपर एक चिमनी लग जाएगी, चिमनी के लिए पाइप दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमारे सामने देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कितना चैलेंज होता है हमें काम करने के लिए। ये बीम आ रहा है, अब जो हमने चिमनी के पाइप को डाला है तो ये बीम जो है वो हमें फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। एसी पाइप तो फिर भी पतला था, अब ये चिमनी का जो पाइप हमने डाला है इसकी वजह से इसका एरिया और ज्यादा डाउन हो रहा है। फिर भी हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आगे चल के आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई पाइप गया हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम छुपा देंगे। हमने यहाँ पर एक बड़ी विंडो ली हुई है। ये विंडो लेने के पीछे दो रीजन है। एक रीज़न ये कि बाहर से बहुत अच्छा लुक आए, दूसरा रीज़न ये कि ये हमारा एरिया जो है बहुत ही लाइटी हो जाए, लाइट मिले इसको, साथ में ये थोड़ा सा ब्रॉड लुक आ रहा है इसका। अब आ जाते हैं इधर बालकनी की ओर। यहाँ पर हमारा कुछ प्लान इस तरह का है कि हम इसमें ग्लास वगैरह लेंगे और ये बालकनी है। बालकनी की कुछ हमारा प्लानिंग है गार्डन टाइप का देना, लाइक टेरेस गार्डन जो बनते हैं, सेमी टेरेस गार्डन। अब इसमें भी देखिए कॉम्प्लिकेशन मैं बताता हूँ क्या आते हैं। अब जैसे हमारी टाइल आई, हमारी टाइल का साइज ये था, ये साइज हमारा एक्चुअल टाइल का है। इसके बाद इतना एरिया हमारा फिर भी बच रहा है। अब इस एरिया में अगर हम एक छोटा टुकड़ा लगाते हैं तो हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे।
मैंने इसके डिजाइन को चेंज करने के लिए फिर मैंने इसमें एक और वर्क करा दिया, जिससे कि इसका लुक और बेटर हो गया और हमारा वही टाइप है जो काम आ गया। हमने इसके ऊपर टॉप में एक स्टोन रख दिया है, इसको बोलते हैं मोल्डिंग। दिस इज द डबल मोल्डिंग। अब इसमें क्या है ना, नीचे जो हमारे जगह बच रही थी उसमें भी हम यही स्टोन लगाएंगे तो ये डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सीलिंग हमने ऐसे रॉ छोड़ी हुई है क्योंकि इसमें हम वर्टिकल गार्डन वगैरह कुछ ऐसा हैंगिंग गार्डन अरेंज करेंगे और यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट देंगे। आइए इधर आ जाते हैं। दिस इज द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में भी हमने एक बड़ी विंडो ली हुई है। इस बड़ी विंडो का बहुत अच्छा लुक आता है, लाइट मिलती है, कर्टेन का भी बड़ा अच्छा लुक आता है। जितनी बड़ी विंडो होगी उतने बड़े कर्टन्स लगेंगे। जब बड़े कर्टन्स लगते हैं तो उनका व्यू बहुत अच्छा आता है, ब्रॉड लुक आता है। अब हमारे सामने यहाँ पर भी देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया है। 6 फीट का हमारा बेड है और वॉल हमारी छोटी है। अगर हम एक साइड पे साइड टेबल डालते हैं तो दूसरी साइड पे साइड टेबल का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा हमारा, और अगर हम बेड को उधर ले जाते हैं तो वो कॉलम जो है वो हमें फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। फ्लैट्स में हाइट कम होना, कॉलम और बीम का होना, ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पता ना चले कहाँ पर बीम था और कहाँ पर कॉलम था। यही हमारी एक्सपर्टीज होती है। थैंक यू वेरी मच। आगे फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय माता दी।